तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी बुक के बारे में, जिसका नाम है द अर्थ और हैबिटेट, जिसमें चैप्टर 6 के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो डू यू नो पढ़ते हैं सबसे पहले, एक हिल होता है, वो लैंड होता है, लैंड सरफेस होता है दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया से ऊंचा रहता है। एलिवेशन होता है कुछ 600 मीटर्स का। ठीक है, सम माउंटेन विद हाइट ऑफ 8000 मीटर्स, उन्हें हम माउंटेन बोलते हैं। और अगर हम देखते हैं ग्राउंड से जो कुछ सतह ऊपर उठी हुई होती है, सबसे पहले इंटरनल प्रोसेस हम जानते हैं। अपलिफ्टमेंट होता है जो ऊपर उठी हुई रहती है, या सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस उस सेवरल प्लेसेस पे, उसे हम इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। 6.1 देख सकते हैं आप, माउंटेन रेंज कहलाते हैं। ये माउंटेन्स है, हिल्स एरियाज है इधर, ये बेसिन है, प्लेट्यूज पठार, ट्रिब्यूटरी ये है माउथ ऑफ द रिवर, डेल्टास, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर वो होता है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ रहता है ओशन से। स्टेट होता है ये, आइसलैंड है ये। ठीक है, आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी आगे से। जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती है हमारी, वो भी कंटिन्यूस होती है। वियरिंग डाउन होती है, रिबिल्डिंग होती है लैंड सरफेस की। ठीक है, जो वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस कहलाती है ना, अर्थ सरफेस है जो घिसती है, उसे हम इरोजन कहते हैं। इरोजन होता है, क्या होता है, अर्थ सरफेस से घिस जाती है किसी लैंड मास की, तो उसे हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, और डिपोजिशन किसे बोलते हैं, जो सरफेस है इरोजन से मतलब घिसी हुई होती है, उसको वापस से बनना डिपोजिशन कहलाता है। दिस टू प्रोसेस रनिंग वाटर से कैरिड आउट होती है। रनिंग वाटर, आइस, विंड एक्सेट्रा से कैरिड आउट होती है। ठीक है, हम इसको डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन, स्लोप, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स से शो कर सकते हैं। स्लोप जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स है। ठीक है, तीन तरीके से होते हैं। फर्स्ट है माउंटेन है हमारा। माउंटेन भी बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि माउंटेन हमारा नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, सब माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, क्लाउड्स में जो दिखते ही नहीं है। हम ऊपर जाते जाते हैं क्लाइमेट्स कोल्डर होता जाता है, हमने आपको बताया है। ठीक है, सब माउंटेन्स तो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, रिवर्स ऑफ आइस होता है वहाँ पे। ठीक है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं, जो कि रिवर्स में रहते हैं और परमानेंटली फ्रोजन रहते हैं वो रॉक्स, उन्हें हम माउंटेन्स बोलते हैं ग्लेशियर्स में। ठीक है, ग्लेशियर्स बोलते हैं। और वहाँ पे सब माउंटेन्स हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, अंडर द सी है, वो भी ग्लेशियर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो माउंटेन्स हैं उनमें भी अरेंज होते हैं एक लाइन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। तभी तो हम बोलते हैं ना माउंटेन रेंजेस। तो मतलब जो माउंटेन्स होते हैं वो एक ही लाइन में रेंज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। ये हंड्रेड्स एंड किलोमीटर्स पे रहते हैं, जैसे कि द हिमालयाज़ है हमारे इंडिया में, और नेपाल में है, एल्प्स है, एंडीज़ है। कहाँ पे है ये, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका में है। ठीक है, माउंटेन्स बहुत ऊंचे रहते हैं और शेप में भी बड़े बड़े रहते हैं। तो 3 टाइप्स के हम माउंटेन्स की बात करें तो फोल्ड माउंटेन्स होता है, ब्लॉक माउंटेन्स होता है, और वॉल्केनिक माउंटेन्स होता है। ठीक है, जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है और एल्प्स माउंटेन्स है, ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स है। कैसे फोल्ड माउंटेन्स हैं, विद रग्ड रिलीफ होते हैं, और हाई कोनिकल पीक्स होते हैं। जो चोटियाँ होती हैं ना, वो होती हैं इनमें। किस में होती है, फोल्ड माउंटेन्स में चोटियाँ होती हैं ऊपर की तरफ, ऐसे जाते जाते हैं और ऊपर चोटियाँ रहती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। जो हमारे अरावली रेंजेस हैं, इंडिया में, राजस्थान में, वो भी एक फोल्ड माउंटेन का हिस्सा है। जो हमारे द अल्पाइन्स नॉर्थ अमेरिका में है, और उरल माउंटेन्स हैं रशिया में, ये भी राउंडेड फीचर्स हैं और लो एलिवेशन के हैं, बट ये सारे फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है हमारे ब्लॉक माउंटेन, जो आप फिगर में देख सकते हैं। यह ब्लॉक माउंटेन एक ऊंचा उठा हुआ है, एक नीचे वाला है। तो इस ऊंचे उठे हुए वाले को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। और जो नीचे दबा हुआ है ये पठार, इसे हम बोलते हैं गार्बन। ठीक है, होस्ट बोलते हैं, उसे गार्बन बोलते हैं। यही है।
और वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं हमारे थर्ड वाले, जिसमें क्या होता है वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, शो होती है। क्या होती है वोल्केनिक एक्टिविटी शो होती है, उन्हें ही हम ये बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। कि ये किस में, एक तो अफ्रीका में और माउंट फुजियामा में हमको मिलता है जापान में। ठीक है, माउंटेन्स बहुत ही ज़रूरी रहते हैं हमारे। ठीक है, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन्स में वो भी बहुत ज़रूरी है। रिजर्वेट्स में मिलते हैं हमारे वाटर। ठीक है, द रिवर वैली होती है आगे, जो हमारे रिवर वैली है, टेरेसेस है। ठीक है, फ्लोरा फोना सच वैरायटी है यहाँ पर। फॉरेस्ट में भी जो वैरायटी होती है वो हमें देखने को मिलती है। ये आप फिगर 6.4 में देख सकते हैं, ये हमारा वोल्केनिक माउंटेन है। मैग्मा बिल्ट होता है यहाँ पर, और मैग्मा फूटता है फिर बाहर निकलता है लावा की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स हमें प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर टूरिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, सीनिक ब्यूटी भी प्रोवाइड करते हैं हमको। यहाँ पे हम पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, अदर टाइप के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं माउंटेन्स पे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम प्लेट्यूज की। जो पठार कहलाते हैं हमारे, वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट लैंड होते हैं, वो एलिवेटेड, थोड़े से स्लोप होता है उनमें, और फ्लैट टॉप रहते हैं, टेबल लैंड रहते हैं स्टैंडिंग में। ठीक है, वो जो सराउंडिंग एरिया से ऊंचे उठे हुए रहते हैं उन्हें हम प्लेट्यूज बोलते हैं। जो सबसे पुराना हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में, वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। ठीक है, सेवरल थाउजेंड मीटर्स के होते हैं ये ऊँचे। जो हमारे ईस्ट अफ्रीका में है प्लेट्यू, केन्या में, तंजानिया एंड युगांडा में है, वो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू कहलाता है। एक है तिब्बत प्लेट्यू, वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, 4000 से 6000 मीटर अबोव है सी लेवल से। ठीक है, ये प्लेट्यूज जो होते हैं वो वेरी रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में। अफ्रीका प्लेट्यू है, ये गोल्ड के लिए फेमस है। गोल्ड और डायमंड माइनिंग इसमें पाई जाती है, गोल्ड एंड डायमंड अफ्रीका प्लेट्यू में। ठीक है, इंडिया भी रिजर्व है, ह्यूज रिजर्व है। आयरन पाया जाता है प्लेट्यूज में, कोल पाया जाता है, मैग्नीज। कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। सेवरल वाटरफॉल्स भी होते हैं रिवर्स के, रिवर फॉल्स होती है ग्रेट हाइट से। ठीक है, तो ये सब पठार से हो जाते हैं। ब्लैक सॉइल भी मिलती है यहाँ पे। लावा प्लेट्यू जो होता है वो ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं, फर्टाइल होते हैं और गुड होते हैं कल्टीवेशन में। ठीक है, खेती के लिए यूज़फुल होते हैं, फर्टाइल के लिए उपजाऊ होते हैं। ठीक है, जो प्लेन्स होते हैं हमारे, फाइनल प्लेन्स जो होते हैं वो हमारे प्लेन्स स्ट्रेचेस लैंड होता है, फ्लैट लैंड होता है, जहाँ पे हम फर्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन कर सकते हैं मीन सी लेवल पर। ये 200 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल होते हैं। ठीक है, जहाँ पे रिवर पास हो जाती है, ट्रिब्यूटरी से पास होते हैं। किससे? रिवर्स और ट्रिब्यूटरी से फॉर्म होते हैं प्लेन्स हमारे। प्लांट्स प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल होते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी ईजी तरीके से पास हो जाता है। ठीक है, ये थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं वर्ल्ड में। जैसे कि हमारे जो एग्जांपल देखते हैं हम अगर एशिया में, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से इंडिया में जो प्लेन्स बने हैं, और चाइना में यांगत्से से प्लेन्स बने हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं फ्लैट प्लेन्स के। ठीक है, ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत यूज़फुल है, ग्रेट कंसंट्रेशन है, कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है फ्लैट लैंड्स। ठीक है, फ्लैट जो फार्मिंग कल्टीवेशन होता है ना, वो फ्लैट लैंड पे ही होता है। तो लैंड फॉर्म्स ऑफ पीपल देखते हैं अगर हम, तो वो सारे जो पीपल हैं हमारे, जो नेचर की देखभाल नहीं करते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, फिर वहाँ पे अर्थक्वेक्स होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, स्टॉर्म्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? साफ़ सफाई नहीं रखने की वजह से हम अपनी रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं। फिगर 6.8 में देखिए आप। ठीक है, फिगर 6.7 में देखिए, रोप ब्रिज है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हम नेचर की कदर नहीं करेंगे तो नेचर भी हमारी कदर नहीं करेगा। इसलिए ये सब फ्लड्स आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमें अर्थ को एक अच्छी प्लेस बनाना है फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो आप सब इसमें सहायता ज़रूर करिएगा। ये हमारे कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, आप इनसे कुछ सीखिए कैसे हम नई नई जगहों पे जाके, ये देखो हमारे अर्थ की कितने अच्छे पिक्चर्स है। अरुणाचल प्रदेश, असम की रिवर राफ्टिंग करते हैं, और ये सुंदर बीचेस हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। ठीक है, एक्सरसाइजेस भी करिएगा। एक्सरसाइज अब आपको बता देते हैं, नीचे है, इसके नीचे पिक्स, ये देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं।
ये एक्सरसाइजेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, थिंग्स टू डू है, मेन्स ऑन स्किल्स है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 6। थैंक यू, गुड बाय।